आज नए साल के पहले ही महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने ईपीएस 95 पेंशन 7,500 के साथ महंगाई भत्ता का तोहफा दे दिया है और हमारी मांगों को आज मंजूरी कर दिया है। इससे पिछले वाले साल में हमें 1,000 मंत्र पेंशन मिल रहे थे, लेकिन आप हमें 7,500 पेंशन मिलेंगे। साथ में फ्री मेडिकल का ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इसका लाभ कितने की नहीं मिलेगा, रंजीत जी बताएंगे तो बने रहे। तो जिन लोगों को ईपीएस 95 पेंशन के राशि के वृद्धि का इंतजार था, अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। तमाम तरह के फैसले हो चुके हैं, अपडेट्स निकलकर सामने आने शुरू हो चुके हैं। तो जो है कि केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को राहत दी जाए और इसको लेकर जो है कि बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़े स्तर पर जो है कि इस पर कार्यवाही हुई है, जिसका प्रभाव देश के जो है कि 28 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में दिखना शुरू हो जाएगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की ताज़ा और बड़ी महत्वपूर्ण खबर हम लेकर आए हैं। वो खबर शुरू करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों की तरफ और आपको बताते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जीवन में रोशनी आने वाली है। उनके जीवन में उजियारा और जो है कि अंधकार दूर होने का जो है कि समय आ चुका है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या न कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ताज़ा खबर से आपको अपडेट करें। नई दिल्ली से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को वृद्धजन सम्मान सम्मेलन में देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक कार्यवाही और घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा है कि सभी पात्र पेंशनरों को 7,500 रुपये मासिक पेंशन, 20% महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। यह जो है कि पीएमओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोषणा है, जो हम आपको बता रहे हैं। कार्यवाही सरकार के अधीन होता है, करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने आज घोषणा की है उसको एक बार फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो बैक करके आप स्वयं सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 7,500 रुपये मासिक पेंशन, 20% महंगाई भत्ता, मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इस योजना का लाभ महीने के 15 तारीख से सीधे खातों में पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो देश की रीढ़ है उनके बुढ़ापे की लाठी सरकार बनेगी। यह जो है कि हमारा कर्तव्य है, हम हर पेंशनर को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मुहैया करेंगे। और जो है कि पेंशन 7,500 प्रति माह, महंगाई भत्ता यानी कि डीए 20% हर 6 माह पर संशोधित की जाएगी और मेडिकल सुविधा ईएसआई अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज और साथ ही साथ मेडिकल बीमा का प्रावधान सरकार करेगी। भुगतान की विधि सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जाएगी। लाभार्थियों की संख्या 67 लाख पेंशनर्स हैं। पहली किस्त 15 नवंबर 2025 तक भेजे जाने की तैयारी चल रही है। पेज जो है कि आप फॉलो करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब लगेगा कि सरकार ने हमारे पसीने की कीमत समझी, रामलाल वर्मा कानपुर वाले कहे हैं। देश भर में पेंशनर के चेहरों पर खुशी की लहर आनी तय है। राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और पंजाब से रिपोर्ट आई है कि लोगों ने मिठाई बांटने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य श्रम विभागों को आदेश जारी किए जा चुके हैं कि स्थानीय ईपीएफओ कार्यालय में पेंशन अद्यतन की प्रक्रिया शुरू हो कर दी जाए। केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देने का फैसला लिया है, कोई भी पात्र पेंशन से वंचित न रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि सरकार ने इसके लिए 68,000 करोड़ का वार्षिक प्रावधान किया है। यह राशि राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से सीधे दी जाएगी। ईपीएस 95 1995 में लागू हुई थी, यह बात आप सभी को पता है। प्रारंभिक पेंशन 500 रुपये से 1,500 के बीच थी, जो समय के साथ पर्याप्त नहीं रही। वर्षों से देश भर में पेंशनर्स इस योजना के पुनर्निरीक्षण की मांग कर रहे थे। पिछले कई वर्षों से दिल्ली, नागपुर, भोपाल और लखनऊ में
पेंशन जो है कि दिल्ली, नागपुर और लखनऊ में पेंशन संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मार्च 2025 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि यह फैसला लिया गया है। आप सभी को पता है कि BS बोमई कमेटी जो है कि कार्य कर रही थी। सावित्री देवी जो है कि पटना से कहती हैं कि अब दवा और किराया दोनों चल पाएगा। इसी प्रकार जो है कि विपक्षी दलों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन पूछ रहे हैं कि यह चुनावी घोषणा है, क्योंकि बिहार चुनाव नज़दीक है। इसी समय में जो है कि इसको लाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कदम अच्छा है, बशर्ते इसे ईमानदारी से लागू किया जाए। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रोफेसर अरुण शर्मा जो है कि कहे हैं कि यह सिर्फ पेंशन नहीं, यह सम्मान की वापसी है, क्योंकि इज्जत प्रतिष्ठा से जोड़कर भी लोग इसे देख रहे हैं। पेंशनरों को अब EPS कार्ड मिलेगा, जिसमें वे अपनी भी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। इसके तहत दवा, जांच और ऑपरेशन भी फ्री रहेगी। सरकार ने EPS पेंशनर पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया है, जहां पेंशनर अपने बैंक खातों के आधार को सत्यापित कर सकेंगे और पेंशन की राशि 7,500 मेडिकल फैसिलिटीज और DA के प्रावधान के साथ मेडिकल सुविधा देने का फैसला केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसके बारे में जो है कि खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष से पेंशन में हर साल 5% की वार्षिक वृद्धि की जा सकती है। साथ ही पेंशनरों के लिए आवास सहायता योजना पर विचार चल रहा है। आवास भी दिए जाएंगे। जो लोग आवास विहीन है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको आवास भी मिलेंगे। संपादक के पास देश भर से बधाई पत्रों की बाढ़ आ गई है और मोदी सरकार ने बुजुर्गों को नई उम्मीद दी है। यही स्वर सोशल मीडिया पर भी गूंजने शुरू हो जाएंगे। जब यह मामला प्रकाश में लाया जाएगा, पेंशनरों के संज्ञान में लाया जाएगा, पेंशनरों को धीरे धीरे यह बात पता चलेगी कि सरकार ने उनके लिए इतनी बड़ी कदम उठाई है, तो सारे पेंशनरों में हर्ष और खुशी का माहौल व्याप्त हो जाएगा और पेंशनर्स जो है कि इस बात को लेकर हर्ष और उल्लास में डूब जाएंगे। यह निर्णय केवल राशि का नहीं, बल्कि संवेदना का प्रतीक है। जो लोग अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा देश के निर्माण में लगाते हैं, उन्हें सम्मानजनक जीवन देना सच्ची राष्ट्र सेवा है। आपको बता देना चाहते हैं कि पेंशनरों के पेंशन की राशि बढ़ाने के कवायद पर अंतिम जो है कि मुहर लगाने की बात केंद्र की मोदी सरकार स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री ने स्वयं आज घोषणा किए हैं, जिसमें जो है कि हम आपको बता देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को वृद्ध जन सम्मान सम्मेलन में देश भर के EPS 95 पेंशनरों के लिए ऐतिहासिक घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि आप सभी पात्र पेंशनरों को 7,500 मासिक पेंशन, 20% महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इस योजना का लाभ इस महीने की 15 तारीख से सीधे खातों में पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो देश की रीढ़ है, उनके बुढ़ापे की लाठी सरकार बनेगी। यह हमारा कर्तव्य है और हम हर पेंशनर को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देंगे।